नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का व्यास जी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज ही के दिन यानी 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है। अब गोचर जब भी किसी भी ग्रह का होता है, तब उस ग्रह के साथ साथ उस राशि को तो इम्पैक्ट होती है, जो कि जिस राशि में ग्रह जा रहे हैं, गोचर जिस राशि में हो रहा है, लेकिन उसके अलावा 12 राशि में भी इफेक्ट हो जाती है। जब हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब राहु का गोचर मीन राशि में शुरू हो चुका होगा, यानी हो चुका है। डिस्कस हम ये करेंगे कि 12 राशि एवं 12 लग्न पर कैसी इफेक्ट होने वाली है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। हम आपके लिए पूरा विस्तार से कंटेंट बना के लाते हैं, आपको सर्व करते हैं। हमारी छोटी सी एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जो व्यूअर्स है वो हमें छोटा सा सम्मान के रूप में एक छोटा सा लाइक हमें दे दे। फ्री है, आप चाहो तो लाइक कर सकते हो। तो 12 राशि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमसे कंसल्टेशन लेना हो तो इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो। जाकर इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके वहां पर ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर एक मेल आईडी आपको दी हुई है। इस मेल आईडी पर आप चाहकर जाकर हमें मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर गूगल में सर्च कर सकते हो व्यास जी एस्ट्रोलॉजी, व्यास जी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये सर्च करते ही आपको हमारा कांटेक्ट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से शो हो जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम सेशन लेते हैं। तो आप अपनी होरोस्कोप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो होरोस्कोप के रिगार्डिंग, वो चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे करियर हो, हर एक पाथ पर जानना जरूरी होता है कि आगे क्या होने वाला है, सिचुएशंस कैसी आने वाली है। और हमारी संस्था हवा में बात नहीं करती। ये हमारे सभी जो जुड़े हुए क्लाइंट है उनका एक्सपीरियंस है। तो आप जाकर वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्कस करेंगे कि कोई भी ग्रह का जब गोचर होता है, तब वह क्यों 12 राशि में इफेक्ट करते हैं, यानी हर राशि में इफेक्ट होती है। जैसे कि चंद्र का गोचर 2.5 दिन में होता है, मतलब हर 2.5 दिन में चंद्र राशि चेंज कर देता है। वैसे ही सूर्य का गोचर देखा जाए तो 1 महीने सूर्य गोचर कर लेते, 1 महीने एक राशि में रहते हैं। उसी प्रकार जब गुरु की बात की जाए तो वह 12 महीने 12 महीने एक राशि में रहते हैं। उसी प्रकार यदि शनि की बात की जाए, जो सबसे लंबे समय के लिए गोचर करते हैं, मतलब किसी एक राशि में वो 2.5 साल तक रहते हैं। ठीक है, 2.5 साल तक एक राशि में शनिदेव रहते हैं। पूरा राशि चक्र पूर्ण होने में इनको 30 साल लगते हैं। मतलब एक राशि, मेष राशि से लेके मीन राशि, जब ये पूरा राशि चक्र समाप्त करते हैं तो 30 साल का समय लगता है। वैसे ही राहु एवं केतु, अब आपको ये पता ही होगा कि राहु केतु वो 180 डिग्री पर रहते हैं। आप किसी की भी जन्म कुंडली देख लीजिए, राहु और केतु एक साथ में आपको नहीं मिलेंगे, 180 डिग्री पर रहेंगे। 180 डिग्री यानी कि आमने सामने रहेंगे। तो जब भी राहु का गोचर होता है उसके साथ में केतु का भी गोचर होता है। गोचर माने क्या, ग्रहों की अभी करंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है और कौन सी राशि में चल रहे हैं, वो जो जानने की परंपरा है, वो जो गोचर कहते हैं उसे गोचर कहते हैं। जैसे कि अभी तक मेष राशि में राहु थे। राहु कौन सी राशि में थे,
तो मेष राशि में थे। लेकिन मेष राशि से आज के दिन, आज के ही दिन 4:55 शाम को 4:55 राहु कहां पर जाएंगे? तो मीन राशि में जाएंगे। ठीक है। और उसी के साथ जो केतु थे वो तुला राशि में गोचर कर रहे थे और वो तुला में से जाएंगे कन्या में। अब राहु और केतु अन्य ग्रहों से अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शनि को मैं ले लेता हूं। ठीक है। शनि अभी कुंभ में चल रहे हैं। ठीक है। अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, 11 नंबर की राशि है। तो कुंभ में से जब भी इनका गोचर होगा, वक्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वक्र और मार्गी वो अलग चीज है। लेकिन कुंभ में से जब भी ये गोचर होंगे तो वो मीन में जाएंगे, मतलब एक राशि आगे जाएंगे। लेकिन राहु केतु में क्या होता है कि वो ऑलवेज वक्री होते हैं, मतलब कि मेष में थे तो मेष से वृषभ में नहीं, लेकिन मेष से एक कदम पीछे यानी मीन में जाएंगे। समझ गए? तो राहु और केतु और अन्य ग्रहों में ये अलग चीज है कि वो जब भी गोचर करते हैं तो वो गोचर उल्टा करते हैं, मतलब जो राशि में होते हैं उसकी पिछले वाली राशि में जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर कब तक रहने वाले हैं? तो 18 महीने। 18 महीने यानी करीबन 1.5 साल। 1.5 साल राहु मीन राशि में रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा मेष राशि वालों को वो कमेंट करिए। जिनकी मेष राशि है, मेष लग्न है, तो कमेंट करिए कि आपका ये 1.5 साल कैसा गया। ठीक है। कई मित्रों का अच्छा भी गया होगा, कई मित्रों का अच्छा नहीं गया होगा। मेंटल स्ट्रेस वगैरह ये सब, इस सब में आपने बहुत देखा होगा। इमेज वगैरह आपकी थोड़ी बहुत ऐसा लगता होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी डाउन हुई हो, कुछ ऐसा कार्य करना पड़े, आपको अपने कार्यों से थोड़ा दूर कर दिया होगा, करियर में थोड़ी रुकावटें और प्रॉब्लम आपके जीवन में आई होगी 18 महीने में। क्योंकि राहु है वो मेलेफिक प्लेनेट है। मेलेफिक यानी कि वो पाप ग्रह है। तो जब भी वो गोचर करते हैं कुछ राशि को छोड़कर वो सभी राशि में ज्यादातर अशुभ परिणाम देते हैं। तो हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से मेष राशि वाले मित्र हमारे कि 18 महीने आपके कैसे गए। ठीक है। वही एक्सपीरियंस मीन राशि वालों को भी काम में आएगा। आप कमेंट करते रहिएगा। तो 18 मई 2025 तक रहेंगे कौन सी राशि में? मीन राशि में। कब से? तो 30 अक्टूबर यानी कि आज से लेके 18 मई 2025 तक रहेंगे। अब यहां पर एक और चीज भी हो रही है कि 50 दिनों के लिए शनि और राहु दोनों एक साथ रहने वाले हैं। मतलब जब ये मीन में से, मैंने कहा ना कि सभी ग्रहों में से राहु और केतु की चाल उल्टी होती है, मतलब जिस राशि में होते हैं उससे पिछली वाली राशि में जाते हैं। तो कहां जाएंगे? मीन में से। मीन में से वो गोचर करेंगे कुंभ राशि में। कब करेंगे? तो 18 मई 2025 को करेंगे। तो उस समय में शनिदेव और राहु ये दोनों मीन राशि में 50 दिनों के लिए एक साथ रहने वाले हैं। वो दिन कौन सा होगा और कितने समय में, कौन सी डेट को? तो आपको पता है कि शनि 17 जनवरी को, एक मिनट मैं इसे चेक कर लेता हूं पहले। ओके, इरेज कर लेता हूं, सॉरी। हम्म। शनिदेव जो है वो 50 दिनों 17 जनवरी, 17/1/2023 को कुंभ में चल रहे हैं। ठीक है। कब तक रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं 29 मार्च 25 तक। तो 29 मार्च 2025 के बाद में शनिदेव जाएंगे मीन में। तो मीन राशि वाले मित्र जिनके ऊपर अभी 7.5 भी चल रही है, शनि की ढैया भी चल रही है, वो जो 50 दिनों का टाइम है, ठीक है, वो 50 दिनों का जो टाइम है वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे
और ये गोचर जो 50 दिनों का जो गोचर है शनि और राहु का, वो जिनके ऊपर ढैया चल रही है या जिनके ऊपर साढ़ा साथी चल रही है, वो सभी के लिए बहुत ही समझने योग्य रहने वाला है। वो जब जब हम राशिफल करेंगे तब हम देखेंगे इसी सेशन में। तो बने रहिए। 50 दिन यानी कि 29 मार्च 2025 से लेके 18/5/2025 तक आप दिन गिन लीजिएगा। करीब 50 दिन होते हैं, 1 महीना और 20 दिन। तो 1 महीना 20 दिन राहु एवं शनि, जिसको हम श्रापित भी कहते हैं, वो होगा कौन सी राशि में? मीन राशि में। तो मीन राशि वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जिन पर शनि की ढैया चल रही है या फिर शनि की जहां पर जिस भी राशि में दृष्टि होगी, जैसे कि शनि 3 दृष्टि से देखता है। कौन सी? तो सबसे पहले शनि तीसरी दृष्टि से, यानी कि अपने हाउस से तीसरे हाउस में। तो जब भी राहु और शनि एक साथ में होंगे तो तीसरी राशि उनके लिए होगी जब ये गोचर करेंगे मीन राशि में। तो मीन से वृषभ तीसरी राशि हुई, मीन से 7वीं राशि हुई कन्या, और इसके अलावा मीन से 10वीं राशि। ये सभी राशि पर इफेक्ट होगी। हम आगे सेशन में देखते जाएंगे। आप सब्सक्राइब करिएगा यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सबसे पहला फल कथन हम करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए, कि मेष राशि वालों के लिए ये वाला जो टाइम है वो कैसा जाने वाला है। हालांकि आपने बहुत कुछ इस समय में, जबकि राहु का गोचर चल रहा था, उस समय में आपने बहुत कुछ आपने देखा, कुछ ऐसे पीरियड भी देखे जो आपने लाइफ में कभी फेस नहीं किए थे। एजुकेशन से लेके वैवाहिक जीवन से लेके आपने सभी तरह बहुत कुछ झेला है 18 महीने। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपके फ्यूचर पर। ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है। पास्ट पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया है। आप वहां से ही आए हो, पास्ट में से ही आए हो। राहु को आप, राहु यहाँ पर थे। अब यहाँ पर दो विषय पर डिस्कस होगी। सबसे पहले होता है राशिफल। लेकिन ज्योतिष शास्त्र राशिफल के साथ, ये राशिफल होता है चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। यानी कि चंद्र राशि, मान लीजिए कि आपका चंद्र, ये आपकी जन्म कुंडली है, चंद्र कहीं पर भी है, जैसे कि चंद्र यहाँ है और यहाँ पर एक लिखा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपकी चंद्र राशि कौन सी हुई? मेष। ठीक है, तो ये हुआ चंद्र राशि के अकॉर्डिंग फल। और दूसरा होता है लग्न राशि। लग्न राशि, तो ये दोनों को लागू होगा। लग्न राशि यानी कौन सी? तो ये होता है फर्स्ट हाउस। ये पहला हाउस होता है, ये राशि नंबर है। ठीक है, ये हाउस नंबर है। फर्स्ट हाउस किसी की भी कुंडली में यही रहता है। और फर्स्ट हाउस में मान लीजिए एक लिखा है, तो उन पर भी ये फल कथन लागू हुआ। ये सभी राशि के लिए है। जैसे कि वृषभ हो तो यहाँ पर 2 लिखा होगा, या फिर जहां पर चंद्र है, चंद्र मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 लिखा होगा। ठीक है, आप समझ गए। तो जिनको, यदि जिन मित्रों को राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि में यदि भेद पता नहीं है, ये उनके लिए था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि राहु और केतु इनको क्या परिणाम देंगे आगे आने वाले जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए मित्रों कि आपका गोचर जब, कमेंट करिएगा, आपका गोचर जब मेष राशि में से मीन राशि में राहु का होगा, तो राहु कहां पर विराजमान होंगे? मतलब 18 महीने के लिए वो कहां पर रहने वाले हैं? तो राहु 18 महीने के लिए यहां रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ थे, और मतलब यहाँ थे, यहाँ से वो यहाँ ट्रांसिट हुए हैं। और केतु कहाँ पर जाएंगे? तो केतु यहाँ थे। ठीक है, वो यहाँ से 6th हाउस में जाएंगे केतु। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, कैसा जाएगा समय? तो जो मित्र, जो मेरे प्रिय मित्र है, वो विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब अपना करियर, एजुकेशन, ये सारी चीजें विदेश में बनाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। ये सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि राहु का यहाँ पर गोचर होना, वो आपको एक ना एक बार 18 महीने में
विदेश की टूर करवाएगा या फिर छोटी बड़ी भी टूर आपको अपने शहर से गांव से भी दूर लेकर जाएगा। ठीक है, बंधन का यह भाव है। तो विदेश में बंधन देना यानी विदेश में यदि आप हो अभी भी, अभी आप विदेश में ही हो और आपको वहां पर पीआर नहीं मिला है, तो हो सकता है कि ये जो 18 महीने है उसमें ही आपको पीआर मिल जाए, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाए। उसके अलावा जब यहाँ पर थे तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी, या फिर जिन मित्रों का मैरिज नहीं हुआ, क्योंकि ये सेवंथ हाउस जो है ना वो मैरिज के लिए हम देखते हैं। सेवंथ हाउस मैरिज के लिए हम देखते हैं। तो जब राहु यहाँ पर थे तो हो क्या रहा था, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम था। जो मैरिड नहीं है, जिनका मैरिज अभी करना बाकी है, उनको मैरिज में रुकावटें आ रही होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये राइट टाइम है 18 महीने में, यदि आपके और प्लैनेट, सिर्फ राहु का गोचर यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके अलावा और भी चीजें इसमें देखी जानी चाहिए। आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो या हमसे भी कंसल्टेशन कर सकते हो। इस हाउस का लॉर्ड यदि सही जगह पर है, उसका प्लेसमेंट सही जगह पर है, तो संभव है कि ये गोचर में आपका मैरिज, मेष राशि वाले मित्रों का मैरिज भी हो जाए, शादी के भी संयोग बन जाए। जो अभी तक नहीं बन रहे थे वो हो जाए, जिनका मेष लग्न है या मेष राशि है। उसके अलावा सेवंथ हाउस होता है डेली रूटीन बिजनेस का। मान लीजिए आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि जहां पर ये जो हाउस है ना वो डेली रूटीन बिजनेस का है। जहां पर डेली रूटीन बिजनेस है, मतलब जैसे कि पान पार्लर होना, जैसे कि आपका आपकी मिल्क शॉप होना, जैसे कि किराने की शॉप होना, ये सारी जो डेली रूटीन में एसेंशियल जो चीजें होती है, उसका यदि आपका बिजनेस है और उसमें आपको लग रहा था कि भाई पहले जो ग्रोथ हो रहा था वो नहीं हो रहा है, 18 महीनों से जो आप फील कर रहे थे वो अभी यहां पर खत्म होगा। यानी कि आप यदि डेली रूटीन बिजनेस से जुड़े हुए हो तो वहां पर आपको सफलताएं मिलेगी। ठीक है, ये मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूं, नेगेटिव भी बताऊंगा। तो सुनने की यदि क्षमता हो तो ही वीडियो आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस होगी। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगे, ठीक लगे या आपके लिए जो अच्छा ही हो वही मैं बोलूँ। आपको सब्सक्राइब करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वैसे तो आप करेंगे तो मुझे बहुत दिल से अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ अच्छी बातें बोलूंगा तो कुछ नेगेटिव बातें भी बोलूंगा, क्योंकि दोनों बातें यहाँ पर समझनी चाहिए। जब भी गोचर होता है तो दोनों बातें समझनी चाहिए। तो क्या होगा, तो डेली रूटीन बिजनेस से यदि आप जुड़े हुए हो तो उस बिजनेस में आपको सफलताएं मिलेगी, ये श्योर है। क्योंकि यहां से जब केतु प्रस्थान करेंगे सिक्स हाउस में, तो ये हाउस जो है वो आपका सुरक्षित हो जाएगा। यानी डेली रूटीन बिजनेस में से जो आप अर्न कर रहे थे उसमें, उस आय में शायद हो सकता है कि इस समय में आपकी इनकम बढ़े, इनकम सोर्स आपको मिले, एक शॉप से दूसरी शॉप आपकी बने। ठीक है, तो सेवंथ हाउस पहले तो आपका सेफ हो रहा है। मैरिज में रुकावटें आ रही थी वो तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी, आपका पार्टनर को आप समय नहीं दे पा रहे थे या पार्टनर आपसे नाराज रह रहा था, तो वो भी यहाँ पर समाप्त होगा। मतलब पार्टनर नाराज नहीं रहेंगे, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी बनेगी। कुछ ऐसे पॉइंट पर आकर ऐसा भी होता है ना कि भाई डाइवोर्स के लिए हम अप्रोच करते हैं कि भाई अभी आगे नहीं हो पा रहा है, और जिन मित्रों ने अभी तक वेट किया है तो हो सकता है कि ये समय उनके लिए सुरक्षित हो जाए, मतलब डाइवोर्स होने से बच जाए। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि केतु जब यहां से प्रस्थान करके यहां गए हैं, तो इस समय में केतु की स्थिति, ये केतु जो है ना वो मोक्ष कारक है। मतलब केतु जहां पर होते हैं, जहां पर गोचर करते हैं, वहां से उस व्यक्ति की इच्छाएं कम हो जाती है। तो जब सिक्स हाउस में, सेवंथ हाउस में थे, तो मैरिड लाइफ में जो रुचि होनी चाहिए वो नहीं हुई होगी आपको, या फिर मैरिज करने के लिए फैमिली आपको बार बार कह रही होगी कि भाई अब तो मैरिज कर ले, इतने साल हो गए, कब करेगा या कब करेगी। तो आप ऐसा उस समय में फैमिली को कन्विंस करने में लगे होंगे कि नहीं भाई अभी नहीं करना है, अभी मेरी स्टडी है, कैसे ना कैसा करके आप स्वयं उसे टाल रहे होंगे। तो हो सकता है कि इसी समय में, यानी कि कौन से समय में, 30/10/2023 से जब इनका गोचर समाप्त होगा, यानी 18, ये टाइम आप याद रखिए, डेट आप सभी याद रखिए, 18/5/2023।
25, इसके बीच में यदि आपका 7th हाउस ठीक रहा तो इसी के समय में आपकी वैवाहिक जीवन आपका शुरू हो जाएगा, आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। दैनिक रूटीन व्यापार में आपकी प्रोग्रेस होगी। अब कुछ नेगेटिव बातें देख लेते हैं। यदि आपकी बिजनेस में पार्टनरशिप है, यदि आपका कोई भी बिजनेस है उसमें पार्टनरशिप है, तो उस पार्टनरशिप में यदि आप लीगल वे से आप नहीं गए हो, कोई कागजी कार्रवाई आपने सही तरह से नहीं की है, तो इस समय में हो सकता है कि आपको पार्टनर की वजह से बिजनेस में लॉस झेलना पड़े। ये एक समस्या भरी बात है, क्योंकि बिजनेस जब लॉस में होता है ना, तब व्यक्ति का माइंड भी उस समय में बहुत ही खराब फील करता है, क्योंकि यहाँ पर जब जाएंगे केतु और राहु की जब यहाँ पर सीधी दृष्टि होंगी और राहु यहाँ पर विराजमान होंगे, मतलब यहाँ पर गोचर करेंगे, तो होगा ये कि पार्टनरशिप तो ब्रेक होगी, रिश्ते तो खराब होंगे, लेकिन उसके साथ में 6th हाउस को हम कहते हैं एनिमी, यानी शत्रुओं का घर। तो हो सकता है कि ये जो 18 महीने है उसमें आप यदि कागजी कार्रवाई आपने ठीक ना की हो, डॉक्यूमेंट आपने ठीक तरह से अपने बिजनेस इमोशंस में आकर यदि आपने पार्टनरशिप दे दी हो, ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि इमोशनली क्या कर लेगा, अपना ही है, घर का ही लड़का है, घर का ही बच्चा है, या घर की मैटर है, घर वाले ही है ना, क्या करेंगे। तो ऐसी मैटर में यदि आपने कुछ मतलब लीगली आपने प्रोसीड नहीं किया है, तो आपको करना पड़ सकता है। डेट मीन कि आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। किसके रिगार्डिंग? बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है। उसके अलावा एक और बात कि यदि ऑलरेडी आप कोर्ट के मामले से अभी आप जूझ रहे हो, वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी मतलब कोई भी केस हो जो कि आपके ऊपर है, अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में हो, तो इस समय में मुक्त भी हो सकते हो, यानी कि यही टाइम है जहां पर आपको विजय प्राप्त हो, यानी केस जीत भी सकते हो। लेकिन अभी तक नहीं हो तो इसके बारे में आपको सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि ये आपके एनिमी को बढ़ा रहा है, यानी शत्रुओं को बढ़ा रहा है। ये डाइवोर्स के लिए भी हम ये हाउस देखते हैं, क्योंकि ये है 7th हाउस का लॉस। किसी भी हाउस का लॉस उसका 12th हाउस होता है, किसी भी हाउस का लॉस उसका 12th हाउस होता है। तो ये 7th हाउस का जो लॉस है वो 6th हाउस हुआ। तो हो सकता है कि डाइवोर्स के बारे में आप सोच रहे हो, रिलेशन टॉक्सिक हो गए हैं, तो हो सकता है उस रिलेशन में से केतु आपको मुक्त कर दे। ठीक है। यानी कि आपके डाइवोर्स होने के चांसेस भी इस समय में बन रहे हैं। तो संभालिएगा, जो नहीं लेना चाहते वो भी संभालिए, जो लेना चाहते हैं वो भी संभालिए। ठीक है। सभी तरह के लोग होते हैं, कोई ऐसा होता है कि भाई ये खत्म हो जाए संबंध तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसा होता है कि भाई ये संबंध खत्म नहीं होने देना है, तो नहीं होने देना है, उसके लिए रेमेडी करिए। रेमेडी के लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श ले सकते हो। 6th हाउस की रेमेडी बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है, आप हमसे भी जुड़कर इस बारे में डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम आपका 7th हाउस बेशक देखेंगे। इसके अलावा ये जो हाउस है उसे अस्पताल का हाउस कहते हैं। अस्पताल, अब अस्पताल नाम आते ही आप डर गए होंगे। अस्पताल, अस्पताल का हाउस है, तो अस्पताल यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई अस्पताल में आप जाओगे और रोग होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है यदि आपने केयर नहीं की अपनी सेल्फ की, तो ये हो भी सकता है राहु आपको थोड़े दिन के लिए अस्पताल में ले जाया जा सकता है, राहु की वजह से जाना पड़ सकता है। लेकिन मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो मित्र अभी मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं और उनको पढ़ाई में रुचि नहीं हो रही है, नहीं लग रही है, तो उनके लिए, जिसकी मेष राशि है, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ये जो टाइम है इसमें आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राहु एक तरह से है ना नेगेटिव सूर्य है। नेगेटिव सूर्य यानी सूर्य का ही प्रतिबिंब है। ठीक है। सूर्य का ही छाया है। अब सूर्य क्या है? सूर्य वो आरोग्यम भास्करादिच्छेद, यानी कि आरोग्य कौन देता है? मेडिकल फील्ड में जाना हो तो उसके लिए भी सूर्य एवं राहु दोनों चाहिए। यदि सूर्य राहु है, अच्छी स्थिति में है, तो वो जा सकते हैं। तो ये 18 महीने आप कुछ एग्जाम देना चाहते हो या एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, एमबीबीएस करना चाहते हो, तो ये पीरियड जो है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है मित्रों। तो यहाँ पर आप थोड़ी मेहनत अपनी भी करिए, टाइम भी आपको सपोर्ट देगा, जो मेष राशि के मित्र है और मेडिकल मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। जो बुजुर्ग है जिनकी एज करीबन 50 साल से ऊपर है,
50 साल से ऊपर है, 50 साल से, वैसे तो बुजुर्ग हम 70 साल को गिनते हैं, लेकिन आज के समय के दौर के अकॉर्डिंग मैं यदि गिनूं कि 50 से ऊपर है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस, उन यदि आपके पेरेंट है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो करवा के जरूर रखिएगा। आपके पेरेंट की राशि मेष हो रही है या मेष लगना आ रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा के रखिएगा। ये शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और इसके अलावा व्यय खर्चे इस समय में आपके बढ़ेंगे, इस समय में खर्चे पर कंट्रोल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपकी आय भी बढ़ेगी, ठीक है, आय बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो खर्चे बढ़ेंगे तो खर्चों से निपटने के लिए आप सेविंग कर सकते हो। सेविंग कहां पर करनी है, तो व्यय का भाव भी ये है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा या हानि होगी ये भी यहां से देख सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शेयर मार्केट के लिए अच्छा है तो वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा आपको धन लाभ होगा 18 महीने के बाद। उसके अलावा सिक्स हाउस हम सेवा के लिए भी देखते हैं, यानी कि जो मित्र अभी जॉब कर रहे हैं और लग रहा है डर, देखिए जब भी किसी भी ग्रह का गोचर होता है ना तो उससे 1 महीने पूर्व राहु को खास मान लीजिए, 1 महीने पूर्व उसकी इफेक्ट दिखनी शुरू हो जाती है। अब जिनको अभी डर लग रहा है कि मेरी जॉब जाने वाली है, ठीक है, या मैं जॉब छोड़ने वाला हूं, मेरी आय, तो जॉब उनकी जाएगी, या जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके लिए आगे खुली है। यदि इस समय में आप सेवा से निवृत्त होते हो, रिटायरमेंट आपको मिलती है, यदि रिटायरमेंट की एज है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और यदि आप रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा अभी मान कर चल रहे हो कि भाई कुछ नहीं होगा, जॉब तो मेरी सिक्योर है, तो संभालिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर केतु अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ करवा सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। तो हो सकता है कि सडनली बॉस आपको कह दे कि कल से आने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप बहुत शांति से डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई है, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी वेट कर रही है, आप वहां पर ट्राई करिए। क्योंकि समय हमसे कुछ लेता है ना तो इसीलिए लेता है क्योंकि उससे अच्छा और बेटर समय हमको देना चाहता है। इस बात का आप इस बात को आप हमेशा याद रखिए। यदि समय ने हमसे कुछ लिया है तो ये मत सोचिए कि वो ले लिया है और दुखी मत हो जाइए। ये जरूर सोचिए कि कुछ लिया है ना, वो इसीलिए लिया है क्योंकि उससे बेटर कुछ मुझे दिलाना चाहते हैं। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो आप सावधानी जरूर रखें। बहुत सारी प्रिडिक्शन यहां से हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी ही प्रिडिक्शन करना चाहता हूं क्योंकि 12 राशि की प्रिडिक्शन मेरे को करनी है और वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगली जो राशि है वो है मेष, या अगला जो लग्न है वो है क्षमा करें, वृषभ, ठीक है। तो वृषभ राशि पर चर्चा करेंगे। यदि आपको आपका प्रिडिक्शन सही लग रहा हो या 18 महीने के बाद सही लगे तो वीडियो को पहले तो सेव कर लीजिएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं, या फिर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर गलत भी लगे तो वो भी कमेंट में कहिए, ताकि हमारे अभ्यास में हमें आगे काम आ सके। और सही लगे तो भी कमेंट करें। कुछ मित्रों ने ये कहा था कि आप गुजराती में क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजराती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो गुजराती में बनाए हैं, लेकिन ना बनाने का रीजन ये है कि मैंने अपनी एनालिटिक में चेक किया, सबसे ज्यादा लाइक मुझे हिंदी वीडियो में मिली है। यानी कि मेरे जितने भी वीडियो है उसमें से जब सबसे ज्यादा पसंद मेरे हिंदी वीडियो को किए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ गुजराती का जो वीडियो है, गुजराती लैंग्वेज में जो वीडियो हमने बनाया है वो आप लोग ही ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं गुजराती में नहीं अभी बना रहा हूं। यदि आपकी चाह रही तो यही वीडियो मैं गुजराती में भी बना दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट होना चाहिए ना, सपोर्ट आप करेंगे तब। जी हाँ, तो अभी हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के मित्रों की, जिनका अक्षर होता है ब व उ, ठीक है। देखिए अक्षर पर मत जाइए, ये ब व उ ये नामाक्षर है। हमने पिछले मेष राशि में ही सीखा समझा कि चंद्र राशि एवं लग्न राशि दोनों अलग अलग होती है। अब यहाँ पर मैं लग्न राशि एवं चंद्र राशि दोनों की बात करूंगा। तो आपकी कुंडली में यदि यहाँ पर 2 लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपको लागू होगा। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी 2 लिखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लिखा है और चंद्रमा यहाँ पर है,
यानी चंद्र जिस हाउस में है उस हाउस में 2 नंबर लिखा है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको लागू होगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि भी वृषभ राशि के लिए कैसा ये समय रहने वाला है। जी, तो अभी आपके जीवन में राहु महाराज कहाँ थे? पास्ट में यहाँ पर थे, लेकिन 30 तारीख के बाद कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे। और केतु कहाँ पर होगा? केतु होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये इस हाउस को कहते हैं 11th हाउस। प्रमोशन के लिए हम ये हाउस देखते हैं। ठीक है, बड़े भाई के लिए ये हाउस देखते हैं। कोई मन की इच्छा है जो लंबे समय से विलंबित हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, या मन की इच्छाएं जो भी अच्छी बुरी, वो भी हम इस हाउस से देखते हैं। 5वें से 7वां हाउस है, यानी ये 5वां हाउस विद्या का है, एजुकेशन का है। एजुकेशन में मिलने वाले जो सपोर्ट है वो यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ पर केतु थे, उससे ये 7वां हाउस हुआ। तो एजुकेशन में मिलने वाली सफलताएं वो भी हम यहाँ से देखते हैं। एग्जाम में हम क्लियर होंगे नहीं होंगे यहाँ से देखते हैं। तो 11th हाउस वो लाभ भाव भी है। लाभ यानी जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो है। अब राहु यहाँ पर गोचर करेंगे, राहु गुरु के हाउस में होंगे। मतलब मीन राशि किसकी है? तो गुरु की है। तो गुरु के हाउस में होंगे, गुरु समान फल देने वाले हैं। तो जब यहाँ पर राहु आपके गोचर करेंगे और आपके जीवन में यदि कोई बड़े समय से मन में एक इच्छा रही है कि भाई ये काम मेरा पूरा हो जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तो वो शायद अच्छी इच्छा रही ना आपकी, तो वो पूर्ण हो सकती है। या फिर 5th हाउस, विद्यार्थी मित्रों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लंबे समय से आप कोई एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रही है। जैसे कि अच्छे खासे कोर्स जीपीएससी कर रहे हो गुजरात के लिए, ठीक है, या यूपीएससी कर रहे हो, या फिर आप सीए चार्टर अकाउंटेंट हो। चार्टर अकाउंट के लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, आप मेरी यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। या फिर आप सीएस हो, या फिर आप एमबीबीएस कर रहे हो। यानी कि जितने ऐसे कोर्स जो जिसको मतलब सरलता से उसको हम कर नहीं पाएंगे क्रैक, या आपको बिलीफ मन में बैठ चुका था पिछले समय से, तो इस समय में आपके जीवन में होगा चमत्कार। यदि आपकी मेहनत रही तो। चमत्कार ऐसा नहीं होते मैं पेपर ब्लैंक छोड़ के आ जाऊं, कुछ लिखूं ही नहीं। तो राहु केतु नहीं, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आपने मेहनत की है और बात आपके लक पर आ गई है कि अब मेहनत तो मैंने कर दी, अब छोड़ देता हूं लक पर। तो यहां पर लक आपको यानी राहु महाराज आपको 100% सपोर्ट करने वाले रहेंगे। क्योंकि राहु को 11th हाउस में अच्छा माना जाता है। राहु यदि 11th हाउस में है या केतु 11th हाउस में है तो वह व्यक्ति को अचीवमेंट्स जल्दी मिल जाता है। यह जन्म के ग्रहों की बात है, लेकिन गोचर में जब राहु 11th हाउस में आता है तो वो अच्छी खासी अचीवमेंट यहां पर दे देता है। उसी तरह यदि जॉब में आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, बॉस के सामने अच्छा बनने की कोशिश बार बार कर रहे थे, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ प्रमोशन मिल जाए, बार बार रिक्वेस्ट की लेकिन हो नहीं पाया, तो संभव है कि इस समय में आपको यहां से प्रमोशन भी मिले। ये प्रमोशन क्यों? क्योंकि छठे से छठा, ये छठा हाउस सेवा का है। ये सेवा का है, मतलब जॉब यहां से देखी जाती है। अब यहां से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, छठे से छठा। तो हो सकता है कि आपको जॉब में प्रमोशन भी मिले। प्रमोशन भी मिले, जॉब में आप प्रमोट हो, यानी कि जहां पर हो उससे आपका एक कद बढ़ सके। 11th हाउस होता है भाइयों के संबंधों का। अब भाइयों के संबंध में थोड़ी बहुत मतभेद हो सकती है। देखिए, राहु सब जगह पर अच्छा ही परिणाम नहीं देते। भाइयों के रिलेशंस को यहाँ पर थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है। यानी कौन से भाई? तो आपके बड़े भाई है या बड़े बहन है। बड़े भाई या बड़े बहन, उनके साथ रिलेशंस थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। पिता की फैमिली यहां से देखी जाती है, यानी चाचा है, मामा है, चाचा है, चाची है, पिता के परिवार के साथ आपका
का थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। यदि आप थोड़ी बड़ी एज के हो और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यदि आप अपने पिता के भाइयों के साथ या उनके साथ यदि कोई तनाव में चल रहे हो, तो यह तनाव बढ़ सकता है। तो उस बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। 5th हाउस की बात करें, जो मित्र अभी केतु कुलस्योन्नति, एक सूत्र यहाँ पर मैं छोड़कर जा रहा हूँ इस वीडियो में। केतु कुलस्योन्नति यानी केतु क्या देता है? केतु वृद्धि करता है। किसकी? कुल की। ठीक है? कुल की वृद्धि करता है। यानी जो नवविवाहित मित्र है, जिनका अभी-अभी विवाह हुआ है और वो प्लान कर रहे हैं कि भई चाइल्ड के लिए अभी हमें जाना चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर चिल्ड्रन प्लानिंग। यानी कि आप यदि अभी प्लान करते हो और आपका 5th हाउस बहुत अच्छा है, आपका और आपके पार्टनर यानी आपकी पत्नी का, दोनों का, मेल फीमेल दोनों का 5th हाउस अच्छा है, तो ये 18 महीने में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप अपना 5th हाउस और 5th लॉर्ड कहाँ पर है, ये आप एक बार देख लीजिए ज़रूर। लेकिन संतान के लिए सबसे अच्छा टाइम ये माना जाएगा। संतान की प्राप्ति केतु के द्वारा होती है। केतु कुलस्योन्नति, बड़े-बड़े ज्योतिर्विद कह गए कि केतु वो कुल वृद्धि का कारक है। और जब राहु यहाँ पर होगा 11th हाउस में, तो केतु कहाँ पर होगा? केतु होगा भैया ये 5वें हाउस में। केतु कहाँ पर होगा? 5वें हाउस में। 5वां हाउस किसका है? तो 5वां हाउस है संतान का। 5th हाउस चाइल्ड का यानी संतान। तो संतान सुख का भी है 5th हाउस, तो चाइल्ड से सुख भी आपको प्राप्त मिले। यदि आप लंबे समय से अपने संतान से दूर है, तो हो सकता है कि 18 महीने आप नजदीक आ जाए। दूर है आपकी जॉब और जॉब से आप जॉब की वजह से या अपने बिजनेस की वजह से आप संतान से मिल नहीं पा रहे हो सकता है कि इस समय में आपको संतान से मिलना हो पाए। संतान के योग भी बन रहे हैं। 5th हाउस होता है विद्या होगा, गुड़ रहस्य का। किसी लंबे समय से आप कुछ साधना करने की सोच रहे हो और साधना में आप चाहते हो कि भाई मुझे अच्छा फल मिले, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, किसी देवी की आराधना, देवताओं की आराधना कर रहे हो, या हो सकता है कि इस समय में यानी 18 महीने आपकी रुचि साधना करने में बढ़े। ये भी हो सकता है ये 18 महीने आप किसी ऐसे देवता की साधना में लगोगे जहां पर आपकी रुचि बढ़ेगी, यानी आपकी भक्ति में बढ़ोतरी होगी। आपको कुछ साधना के फल भी मिलेंगे क्योंकि साधना का हाउस भी ये है। इसके अलावा 5th हाउस होता है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट, अब शेयर मार्केट का मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन शेयर मार्केट मुझे पता है कि चलता कैसे है। इतना भी नहीं पता है, लेकिन एक बात है जो मुझे पता है कि वो चलता है इंट्यूशंस से। इंट्यूशंस यानी कि ये शेयर का भाव, ये कंपनी का भाव अभी इतना है, इतना जाएगा, बोल दिया और चला गया। इसका मतलब कि उस व्यक्ति का इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग है और उसके अलावा रिसर्च से भी चलता है। तो केतु वो दोनों का कारक है, यानी रिसर्च भी करनी हो तो केतु से देखी जाती है, राहु से भी देखी जाती है। गहन रिसर्च, डीप रिसर्च के लिए ये देखना हो तो राहु से देखा जाता है। लेकिन कुछ रिसर्च के लिए हम केतु से भी देखते हैं और ये इंट्यूशंस का भी कारक है। तो केतु 5th हाउस में होता है, इंट्यूशंस बहुत मजबूत देता है। ये सबको होगा। वृषभ राशि वाले जितने हैं 18 महीने आपको जो इंट्यूशन आएंगे वो सच पड़ेंगे। मतलब कुछ होने वाला है, पहले से आपको पता होगा कि ऐसा कुछ होगा। और यदि आपके मन में ऐसा आए तो उसको जरा भी इग्नोर मत करें। उसके लिए प्लानिंग बनाए, शुरू करिए। मतलब अच्छी बात आए तो अच्छा ही है, बुरी बात आए तो उसके लिए भी आप सोचे, या फिर ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिए। ठीक है, साधना में लगिए। कुछ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि पूजा पाठ करें, करना चाहिए, लेकिन आप ऑटोमेटिकली करेंगे। तो हो सके तो साधना में लगे, आप लगेंगे। 5th हाउस शेयर मार्केट का हो रहा है, आपके सारे इंट्यूशन सही रहेंगे और वहां से आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। ये भी हो सकता है। शेयर मार्केट के लिए या शेयर सट्टे के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, लेकिन परामर्श किसी अच्छे अ, जो फाइनेंस में जानकार है उनसे लेकर ही आप आगे बढ़िए। सिर्फ हमारे वीडियो के द्वारा
आप ये मत तय कर लीजिए कि बोला है तो होगा। आपका, मैंने बोला ना सबसे पहले, रिसर्च स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये दोनों यदि आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पाएंगे। यानी लॉस नहीं होगा, लॉस तो नहीं होगा, लेकिन या कुछ सीखेंगे या कुछ पाएंगे। ठीक है। फिफ्थ हाउस वैसे बहुत ही अ, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये चर्चा यहां तक ही मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि सभी राशि का फल कथन यहाँ पर मुझे करना है। तो वृषभ राशि वाले मित्रों के लिए इतना ही। आगे मिथुन राशि के बारे में हम देखेंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करिए, और कुछ मुझसे छूट गया हो और आपका कुछ प्रश्न हो तो कमेंट करिए। कमेंट में हम अवश्य आपको उत्तर जरूर देंगे, लेकिन कमेंट इस सब्जेक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए। आप अन्य कोई सब्जेक्ट लेकर कमेंट करेंगे तो उससे, उसके लिए मुझे आंसर तो करने की बहुत रुचि है, लेकिन सबको अलग विषय से हटकर प्रश्न करना ये भी उचित नहीं है। तो उसी सब्जेक्ट पर आप प्रश्न करिए जिस सब्जेक्ट का आप वीडियो देख रहे हो। यानी कि आप चाहते हो कि इस समय में मेरा राहु केतु गोचर में मैरिज लाइफ कैसी रहेगी वृषभ राशि वाले मित्रों की, यदि आप ये पूछना चाहते हो तो ये मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य कोई बात है जो आप इस विषय से हटकर आप पूछना चाहते हो, तो इसके लिए आप परामर्श के लिए जाइए, हमारी वेबसाइट पर जाइए या हमें मेल करिए, कांटेक्ट करिए। व्यास जी एस्ट्रोलॉजी गूगल पर सर्च करिए, अहमदाबाद में हमारी ऑफिस है, वहां पर भी आप रूबरू में मुलाकात कर सकते हो। अन्यथा इसी प्रकार आप सेशन भी ले सकते हो ऑनलाइन। ठीक है। नेक्स्ट राशि कौन सी? मिथुन, क छ ग, जिनका अक्षर नामाक्षर क छ ग से शुरू हो रहा है, उनके लिए हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करने वाले हैं। ठीक है। मिथुन राशि जिसका लॉर्ड होता है बुध, अक्षर है क। मेरे अक्षर बहुत खराब है, ठीक है। क छ ग, छ पर से किसी का नाम होता नहीं है, लेकिन क और घ। ठीक है। तो मिथुन राशि वाले मित्रों के लिए या मिथुन लग्न वाले, यानी कि आपके इस हाउस में 3 नंबर लिखा है या फिर चंद्र कहीं पर भी विराजमान हो, वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप ध्यान रख दीजिए। चंद्र कहीं पर भी विराजमान हो, वहां पर 3 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है और चंद्र यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, तो आपकी मिथुन राशि हुई, चंद्र राशि आपकी मिथुन हुई, यानी नाम राशि आपकी मिथुन हुई। और यहां पर यदि 3 लिखा है, यहाँ पर कोई भी प्लेनेट हो लेकिन 3 लिखा है, तो ये लग्न राशि हुई। ये दोनों के लिए प्रिडिक्शन रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है जब राहु केतु का गोचर आपके जीवन में जब होगा, तब क्या हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले राहु एवं केतु कहां पर गोचर करने वाले हैं? आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। राहु कहां पर होंगे? 10th हाउस में। और केतु कहां पर होंगे? 4th हाउस में। ठीक है। अब ये 10वां भाव है, यहां पर राहु है और यहां पर केतु है। ठीक है। जनरल प्रिडिक्शन है ये, तो ये मत मान लीजिएगा कि यही होगा। आपकी जन्म कुंडली में 10वां और 4th हाउस दोनों देख लीजिए। सबसे पहले 10वां हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये हमारे पिता से जुड़ा हुआ है, फादर से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी मिथुन राशि वाले मित्र हैं, उनकी अपने फादर से रिलेशन अच्छी रखनी है, फादर से रिलेशन अच्छी रखनी है इस टाइम में। यानी हो सकता है कि फादर से रिलेशन गड़बड़ा जाए, यानी अच्छी ना बने। उनकी हेल्थ बहुत ही ध्यान रखिए, हेल्थ के बारे में। उसके अलावा ये हाउस होता है करियर का, करियर। ठीक है। करियर में 10वें भाव में यदि राहु होता है तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। तो करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। करियर में नए नए आइडियाज आपको आएंगे। यदि आप बिजनेस में हो या बिजनेस करने की सोच रहे हो, बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब राहु का गोचर यहां से, मान लीजिए कि अभी आप सोच रहे हो बिजनेस करने का, तो राहु का गोचर यहां से समाप्त जब होगा, पूर्ण होगा, उससे पहले आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया होगा। यानी 18 महीने में आप अपना खुद का व्यापार शुरू कर गए होंगे। ठीक है। इसके अलावा 10वां हाउस होता है प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठा, जिसको हम यश बोलते हैं। प्रतिष्ठा, मान सम्मान का 10वां हाउस होता है।
होगा इस समय में कि आपको ऐसा लगे गोचर के टाइम कि कुछ मेरा मान सम्मान घट घट रहा है, बढ़ने की जगह पर कम हो रहा है। तो बहुत परेशान मत हो, सम्मान मान सम्मान आता रहता है, जाता रहता है, ठीक है। तो ऐसा हो तो रेमेडी पर जाइए। रेमेडी क्या करनी है? शिव आराधना करिए। काल से अगर कोई निकाल सकता है तो वो महाकाल है, और राहु एक काल है, समय का चक्र है, पहिया है। उसमें से कौन निकाल सकता है? महाकाल। यदि इस समय में कोई भी राशि वाले जातक अगर उनके जीवन में इफेक्ट हो रही है तो उसके लिए महाकाल बाबा को याद करें। महाकाल, या फिर त्र्यंबक मंत्र का, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुक्मारुकम वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसके जाप लगातार आप करते रहिए। इससे क्या होगा? मान सम्मान आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कम होने की जगह पर बढ़ेगा। शिव के पास रहिए, शिव के समीप रहिए। करियर के अलावा, प्रतिष्ठा के अलावा यश का भी है ये भाव, और सरकारी जॉब का है। सरकारी जॉब, सरकारी जॉब, नौकरी, ठीक है। तो जो मित्र अभी मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एग्जाम देकर बैठे, अटेम्प्ट एक दो आए हैं और सोच रहे हैं कि आगे अब मुझे नहीं करना है, छोड़ दे रहा हूं, मेरे को नहीं जमेगा ये, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये विचार आपके अंदर इम्प्लीमेंट किसने किए? ये विचार आपके अंदर आए कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। इसके पीछे भी राहु ही है, क्योंकि राहु यहां पर था, ठीक है। यह हाउस होता है एग्जाम का। यदि आप सफल नहीं हुए हो और आपका फिफ्थ हाउस सपोर्टेड नहीं है, ये फिफ्थ हाउस उसका लॉर्ड यदि सपोर्टेड नहीं है, तो ही ये विचार आ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आप गवर्नमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट के किसी भी क्षेत्र के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यहां पर एक ट्राई और देना चाहिए। ये राहु महाराज हो सकता है इस समय में आपको चमत्कार करके दे। यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आपकी प्रिपरेशन है तो 18 महीने के भीतर भीतर फिफ्थ हाउस यदि आपका अच्छा रहा, 11th हाउस अच्छा रहा, तो डेफिनेटली आपके जन्म का ग्रहों का, हाँ, अच्छा रहा, डेफिनेटली इस टाइम पर आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है, मिथुन राशि वाले मित्रों के लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है? तो फोर्थ हाउस पर भी हम दृष्टि कर लेते हैं। देखिए, दोनों पर हम देखेंगे। मुक्त करवाता है केतु, ठीक है। फोर्थ हाउस किसका है? पहले तो सब कहेंगे माता का, लेकिन माता वो इमोशंस की कारक है। इमोशंस यानी कि भावनाएं, हृदय का जो भाव होता है उसका। जस्ट अ मिनट। जी क्षमा चाहता हूँ मित्रों, कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं आपसे हाँ जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले मित्रों की। तो फोर्थ हाउस पर हमें चर्चा करनी है कि फोर्थ हाउस में जब केतु का गोचर होगा तो वो कैसा परिणाम दे सकता है। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है हमारे मदर का, मदरलैंड का, मातृभूमि का, हमारे वाहन के सुख का, या हमारी खुद की जो लैंड होती है, जमीन होती है, खुद का हाउस होता है, उसका। अब केतु यहां पर विराजमान होंगे, यानी सबसे पहला प्रिडिक्शन मेरा ये रहेगा कि लंबे अरसे से आपकी कोई संपत्ति है जो बिक नहीं रही है, सेल नहीं हो रही है। केतु क्या करवाता है? मोक्ष देता है, यानी उस वस्तु से दूर कर देता है, ठीक है। तो जमीन मकान यदि बिक नहीं रहे, आपके संपत्ति बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी इश्यूज है, तो हो सकता है कि इस समय में ये सॉल्व हो जाए 18 महीने में। उसके अलावा मातृभूमि का भी है। तो विदेश के लिए हम ये हाउस देखते हैं। यदि विदेश जाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले मातृभूमि को छोड़ना पड़ेगा, यानी इसको त्यागना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप अपनी मदरलैंड को छोड़कर किसी अन्य शहर में, सिटी में, या अन्य जगह पर, या फिर हो सके कि करियर की वजह से आपकी जॉब ऐसी है कि प्रमोशन ऐसी जगह पर हुआ कि आपको जाना पड़े। जाना चाहते हो तो भी ये टाइम सबसे बेटर है, गुड है। उसके अलावा वाहन का भी है। तो
आप, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि वाहन से दूर रहेंगे, लेकिन जो वाहन से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, यानी कि जिनका व्यापार ही वाहन से है, स्पेयर पार्ट से है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ठीक है। फोर्थ हाउस माता का भी होता है, मदर का। तो मदर से रिलेशंस थोड़े कम हो जाना, या उनके साथ लंबे अच्छे रिलेशन न रहना, ये भी हो सकता है। मैं कहूंगा रिलेशन बना के रखिए। वैसे केतु नकारात्मक चंद्र होता है, मतलब केतु वो जैसे राहु है, वो सूर्य की छाया है। तो केतु को हम सूर्य की छाया मानते हैं। तो आप अपने माता का ख्याल खूब रखें, उनके हेल्थ का क्या ख्याल रखें। और उसके अलावा ये परिवार का भी हाउस है, तो आपकी फैमिली में भी डिस्प्यूट थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, और फैमिली को छोड़ने का विचार भी आएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। ये अन्य प्रसंगों का है, यानी कि आपके जीवन में, आपकी फैमिली में कोई ऐसे फंक्शन होंगे जहां पर आप अटेंड करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये ओवरऑल सुख का है। ठीक है। सुख यहां से देखा जाता है। तो हो सकता है कि इस समय में 18 महीने आप सुख से दूर रहे। ये जो 18 महीने है, 30/10 से 30/10 से 18/5, 2/25 तक सब कुछ सुख होने के बावजूद आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं है, कुछ कम लग रहा है, कुछ अभी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये हार्ट की समस्याओं का है। तो उसका प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? मान लीजिए लंबे अरसे से आप हार्ट डिसीज से जूझ रहे हो, हृदय में कोई बीमारी है, तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि आप स्वस्थ बनोगे। मन का भी है, फोर्थ हाउस हमारे मन का भी होता है, क्योंकि ये चंद्र का हाउस है, और चंद्र का कनेक्शन सीधा हमारे मन के साथ बनता है। तो मन एवं माता दोनों का कारक चंद्रमा है। अब उस हाउस में जब केतु आएंगे, तो मन के विचारों से मुक्ति, मन से को तो कोई मुक्त हो नहीं सकता, लेकिन मन में जो ओवर थिंकिंग आपको आ रही है, वहां से आपको मुक्ति मिल सकती है। राहु जो होता है वो बंधन होता है, केतु जो होता है वो मुक्ति होता है। मुक्ति देने का काम केतु का है, और बंधन में लाने का काम राहु का है। इस बात को आप याद जरूर रखिए। इसके अलावा सेकंड हाउस को हम धन का हाउस मानते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस अर्न करने के लिए मेहनत और परिश्रम कितना करना पड़ेगा, ये थर्ड हाउस से देखते हैं हम। ये ओवरऑल मेहनत और परिश्रम के लिए ये वाला थर्ड हाउस है। लेकिन धन के लिए, धन के मामले में, कुटुंब के मामले में कितना परिश्रम व्यक्ति को लगेगा, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो फोर्थ हाउस जो होता है वो धन कमाने के लिए जो परिश्रम करना है उसके लिए है। तो हो सकता है कि इस समय में आप थोड़े आलसी हो जाए, या धन कमाने की आपको लगे कि भी मुझे जरूरत नहीं है, या आप छोड़ दो, आप कुछ करना ना चाहो, आप बस अपने मन मौज से टाइम को स्पेंड करो या टाइम गुजारो। तो ये आपको नहीं करना है। इसके बारे में देखिए, आप परिश्रम नहीं करेंगे ना, तो भाग्य का भी फल आपको नहीं मिलेगा। भाग्य आपको देना चाहता है, लेकिन भाग्य की एक शर्त यह है कि तू कितना परिश्रम करेगा, उस पर भाग्य वर्क करता है, काम करता है। डेस्टिनी हमें देना चाहती है, लक हमें देना चाहता है, लेकिन हम काम कितना करते हैं उस पर निर्भर करता है। हम मेहनत ही ना करें और मिल जाए, ऐसे कोई कोई लक ऐसा काम नहीं करता। तो जो मित्र धन कमाने के लिए प्रयास करना ही छोड़ देंगे, तो उनको धन कम मिलेगा, ये होगा। तो प्रयास आपको नहीं छोड़ने हैं, प्रयास प्रयत्न आपको चालू रखने हैं। इसके अलावा भाइयों से सेकंड हाउस ही है, भाइयों से, छोटे भाइयों से सेकंड हाउस है। तो छोटे भाइयों से जो लाभ आपको मिल रहा था, वो लाभ मिलना बंद हो सकता है।
प्रेम के लिए भी हम ये हाउस देखते हैं। तो जो मित्र प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक प्रिडिक्शन मेरा अभी नेगेटिव होगा। हो सकता है कि इस समय में ब्रेकअप के चांस बन जाए। मुक्ति है ना केतु, तो प्रेम से आपको मुक्त कर दे। ये हो सकता है ना। प्रेम क्यों यहां से देखा जाता है? क्योंकि हार्ट का भी यही भाव है, हृदय यहां से देखा जाता है। हृदय फोर्थ हाउस से देखा जाता है, मन फोर्थ हाउस से देखा जाता है। हृदय और मन से ही प्रेम होता है, इसलिए प्रेम का हाउस भी यहां से ही कहा गया। ये इमोशंस का हाउस है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाओ, ब्रेकअप हो जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए या हमसे कंसल्ट करिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि हम अच्छे हैं, नहीं है, वो आप जज कर लीजिए। लेकिन फोर्थ हाउस का आपका लॉर्ड, वो आपके सपोर्ट में है या नहीं है? यदि है, देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आ सकती, प्रेम संबंध आपके यथावत रहेंगे। लेकिन होगा कि आपको अपने पार्टनर से ऐसा फीलिंग ही ना आए कि वो हमें चाहता है, या आप उनको समय देना कम कर दो। ये हो सकता है। तो प्रेम संबंध में हो सकता है कि इस टाइम में ये 18 महीने आपके लिए अच्छे ना जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कर्क राशि वाले मित्रों की। देखिए, सभी राशि के बारे में बात करनी है ना, इसीलिए थोड़ी थोड़ी मैं बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए होंगे, इसके बारे में बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कहाँ पर प्लैनेट आएंगे तो उससे इफेक्ट क्या होगी। या फिर ऐसा कह लीजिए कि राशिफल देखते कैसे है, ये आप समझ जाओगे कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपके जीवन में योगा योगा योगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, वो किस आधार पर कह रहे हैं। तो इस तरह होता है राशिफल। अब कर्क राशि वाले मित्रों की बात करेंगे हम, जिसकी राशि, जिसका नाम ड और ह अक्षर पर है, उनकी कर्क राशि होगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो कर्क सबसे पहले चंद्रमा की राशि है, उसका ऑनर हो रहा है चंद्रमा। ड और ह ये उनके अक्षर है। ये चंद्र राशि की बात होगी। मान लीजिए कि 4 नंबर यहां पर लिखा है, भले यहां पर कोई प्लेनेट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, तो भी यह प्रिडिक्शन आपको लागू पड़ेगा, क्योंकि चंद्र राशि के अलावा लग्न राशि से भी बात करेंगे हम, और ज्यादातर लग्न राशि से ही प्रिडिक्शन देखा जाता है। तो यदि आपका कर्क लग्न आ रहा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। यदि आपकी राशि भी कर्क आ रही है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। चंद्र राशि एवं लग्न राशि पर हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा समय है इनके लिए, लेकिन इनको एक दिक्कत है कि ये थोड़े आलसी भी होंगे इस समय में। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। तो राहु यहां पर है, ठीक है, और केतु यहां पर है 18 महीने के लिए। अब ये 9th हाउस है, 9th हाउस, और ये है 3rd हाउस। यानी आपकी राशि से तीसरी राशि में केतु है और आपकी राशि से 9वीं राशि में राहु है। या फिर ये कह लीजिए कि आपके लग्न से तीसरे हाउस में केतु है और आपके लग्न से 9वें हाउस में राहु है। 9वां हाउस किसका है? सबसे पहले ये गुरु का हाउस है, वैसे भी गुरु का है, और यहां से गुरु भी देखा जाता है। तो जो स्टूडेंट है, जो अभी पढ़ाई लिखाई में स्टडी कर रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि अपने गुरु के साथ जो भी संबंध है वो बरकरार रखे। हो सकता है कि इस समय में आपके आचार्य यानी गुरु के साथ संबंध ठीक ना हो, संबंध खराब हो। ये हाउस गुरु का है। ये हाउस इसके अलावा धर्म कर्म का है। धर्म कर्म, आप बहुत धार्मिक है, ठीक है, लेकिन ये 18 महीने धर्म से रुचि आपकी कम हो जाएगी। यानी आध्यात्मिक आप पहले थे, उससे कम हो जाओगे। अध्यात्म में आपको समस्या आ सकती है। उसके अलावा 9th हाउस हमारे भाग्य का भी है। अब भाग्य में वृद्धि होगी या कमी होगी? तो राहु यहां पर है। राहु वैसे भाग्य का कारक नहीं है, लेकिन राहु यदि 9th हाउस में होता है, 9th हाउस में होता है, तो ज्यादातर मैंने देखा है कि उनका भाग्य बहुत ही अच्छा वर्क करता है।
यानी कि मेहनत उनको परिश्रम कम करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु यहां पर होगा तो केतु ऑटोमेटिकली तीसरे हाउस में होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली वो परिश्रम करना छोड़ देंगे और उनके जीवन में जो भी मिलेगा वो भाग्य के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो ये फल यहां से नहीं, ये फल यहां से केतु परिश्रम, परिश्रम के बिना, मैंने कहा ना, मिथुन राशि वाले का जब प्रिडिक्शन किया मित्रों का, उसमें आपको कहा कि बिना परिश्रम के भाग्य भी सपोर्ट नहीं करता। तो बिल्कुल उसका सातवां हाउस है ये, देखिए यहां से हमारे पुरुषार्थ, प्रयास और पराक्रम देखे जाते हैं, साहस यहां से देखा जाता है। जितना साहस आप करोगे उतना ही परिश्रम, उतना ही फल आपको भाग्य देगा। ये उसका ऑपोजिट सातवां हाउस। तो भाग्य से लक उनका अच्छा वर्क करेगा, यानी कि इस समय में राहु के गोचर में, राहु जब मीन राशि में होगा तब उनको लक का साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट अवश्य मिलेगा। उसके अलावा ये छोटी बड़ी यात्राएं यहां से देखी जाती है। कौन सी यात्राएं? तो धार्मिक यात्राएं। हो सकता है ये 18 महीने में आप 2 से ज्यादा धार्मिक यात्राएं करें, या ज्यादा ही यात्रा करने की इच्छा हो। धार्मिक, जहां पर धर्म स्थल है वहां पर आपको जाने की रुचि बढ़ेगी। ये हाउस 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये प्रेम संबंध का हाउस है, या फिर यहां से ये विवाह का हाउस है, या लाइफ पार्टनर का हाउस है। और उस हाउस से ये तीसरा हाउस, वैवाहिक जीवन में रुचि कम होनी 2 कारण से होती है। सबसे पहला कारण होता है या तो वह व्यक्ति संत हो जाए, ठीक है, या तो फिर उसके कुछ अफेयर शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वाले जितने भी मेरे मित्र हैं उन सबको ध्यान ये रखना है कि इस समय में आप यदि ऐसे कुछ विषय में हो जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे विषय है, तो वहां पर थोड़ा दूर रहे या वह चीज ना करे। टेक्निकली और प्रैक्टिकली भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन संयोग बनेंगे। इस समय में होगा क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे संयोग आपके जीवन में बने, यानी कि पत्नी के अलावा या पति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से संबंध आपके बने। तो इस विषय में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। होगा क्या? रिलेशंस, मैरिड लाइफ आपकी उसमें साहस हो सकता है, पराक्रम हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तीसरा हाउस है ना, तो वहां पर आपको समस्याएं देखनी पड़ सकती है। नवम हाउस को साउथ इंडिया में पिता का हाउस भी माना जाता है। हमारे यहाँ पर पिता का हाउस ये है, यहां से पिता का सुख देखा जाता है, और मैंने ज्यादातर देखा है पिता के प्रिडिक्शन के बारे में ये हाउस सच बताता है। लेकिन नवम हाउस को हम पिता का हाउस माने तो पिता की सेहत को लेकर भी आपकी चिंताएं बढ़ सकती है, तो उनका ख्याल रखें। पिता के प्रति रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, पिता से संबंध आपके ठीक होंगे, ये भी यहां से हो सकता है। अब तीसरे हाउस के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड हाउस होता है ओवरऑल हमारे साहस का, हमारे साहस का उसका प्रिडिक्शन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, साहस यानी हम एफर्ट कितना लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे, कैसा लगाएंगे और कहां लगाना चाहिए, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से देखी जाती है। उसके अलावा छोटे भाई बहनों का भी ये हाउस है, मतलब आप हो, आपसे छोटे भाई बहन यदि है तो वो भी यहां से देखा जाता है। तीसरा हाउस है माता की सेहत का। ठीक है, तो माता की सेहत का ख्याल आपको जरूर रखना है, वह छोड़ना नहीं है। माता की सेवा आपको अवश्य करनी है, आपकी मदर की सेवा आपको करनी है, मातृभूमि की सेवा भी आपको करनी है। इस समय में आप साहस करना कम कर देंगे, मेहनत आपकी कम हो जाएगी। आपको मैंने बोला ना कि भाग्य में अच्छा फल मिले, भाग्य से मिलेगा, इसलिए आप मेहनत कम करोगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है। यदि करते हो तो 2 गुना परिणाम परिणाम भी आपको मिलेगा। ठीक है, भाई बहनों, छोटे भाई बहन है उसके साथ रिलेशंस आपके थोड़ी दूरी के बनेंगे, यानी कम होंगे। तो इस बारे में भी आप जरा गौर करिएगा, सोचिएगा, छोटे भाई बहनों से रिलेशंस अच्छे रखिएगा। इसके अलावा थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे लग्न हाउस का तीसरा हाउस हुआ, लग्न हाउस का थर्ड हाउस हुआ। तो ये हमारे जीवन में ओवरऑल प्रोग्रेस का हाउस भी कई एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। अब केतु यहां पर है तो प्रोग्रेस करने की रुचि नहीं रहेगी,
यानी कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें प्रोग्रेस आपकी कम होगी। उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि आपका फोकस नहीं रहेगा। यदि यदि फोकस कम हुआ तो हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस भी कम हो जाए। ठीक है, भाग्य के सहारे बैठना नहीं है। इस समय में आपको प्रोग्रेस के लिए खुद भी कुछ मेहनत करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा ये जॉब और धन से दूसरा हाउस है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट, धन आता है, उस धन को बढ़ाने के लिए ये हाउस देखा जाता है। यदि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्टमेंट की है, बैंक में यदि आपके पैसे है, सेविंग्स है, तो सेविंग्स में वृद्धि जरूर होगी। यानी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसका अच्छा रिजल्ट आपको यहां से मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा व्यय से चौथा हाउस भी हो रहा है। देखिए, व्यय यानी क्या? ये भी इन्वेस्टमेंट है ना, यहां से भी हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट। अब व्यय से गिनिए, 1, 2, 3 और 4। तो हर हाउस का चौथा हाउस उसका सुख होता है, तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ धन आपको रिटर्न में मिले। ठीक है, अब यहां पर ये रूल भी लागू होता है कि चौथे हाउस का ये 12वां हाउस है। तो भूमि, मकान, संपत्ति और वाहन, वाहन, मकान या भूमि संपत्ति या बेचना चाहते हो, बिक नहीं रही है, ये हाउस आपको सपोर्ट करेगा। यानी 18 महीने जो है उसमें हो सकता है कि आपको अच्छी डील मिल जाए। ये 18 महीने आपकी संपत्ति जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस की है उसका अच्छा दाम इस समय में आपको मिल सकता है 18 महीने में। यदि अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और आपको लगे कि डील अच्छी है तो आगे आपको बढ़ना चाहिए। ठीक है, बिजनेस से गिने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बिजनेस में यदि आपकी रुचि कम हो गई तो आपके पार्टनर के द्वारा हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्य किए जाए जिससे व्यापार में वृद्धि होना कम हो जाए, या फिर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप वो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आए। तो इस बारे में जरूर सोचिए। हमारी माता एवं बहनों के लिए कि उनके जीवन में क्या फल मिलेगा, तो थर्ड हाउस रोग प्रतिकारक शक्ति का भी है। तो केतु की वहां पर प्रेजेंट और राहु यहां पर है। यहां पर घुटने और जांग की समस्याएं, जो घुटने की समस्याएं वो यहां से देखी जाती है। तो आपको अपने घुटने का, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, उसका भी ख्याल रखना है। रूटीन में आपको चलना है, मतलब हर रोज आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा फल प्राप्त होगा। डिप्रेशन में आना संभव हो सकता है, नवम हाउस में राहु है, ला सकता है आपको, इमोशनली आपको ब्रेक कर सकता है। तो उपाय क्या है? शिव की आराधना और थोड़ा बहुत चला करे, दिन में आप थोड़ा बहुत रनिंग करें, चलिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अन्यथा हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमसे ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हो, या फिर हमारी ऑफिस अहमदाबाद में, वहां पर आकर आप हमसे रूबरू मुलाकात कर सकते हो। इसके बाद में जो राशि आती है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये राहु और केतु का गोचर? सिंह राशि एवं सिंह लग्न दोनों के लिए यहाँ पर बात होगी। लग्न एवं राशि को आपने समझ लिया होगा कैसे हम डिफाइन करते हैं अपनी जन्म कुंडली में। यदि आपकी सिंह राशि है यानी चंद्र राशि, तो 5 नंबर जहां पर होगा वहां पर चंद्रमा होगा, उसे हम सिंह राशि का चंद्र कहते हैं। और यदि सिंह लग्न है तो जहां पर पहला हाउस है, जहां पर अभी इसमें कर्क लिखा हुआ है, वहां पर सिंह यानी कि 5 नंबर लिखा होगा। मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, आप देखिए यहाँ पर 5 नंबर। देखिए, राशि कभी भी लिखी नहीं होती हाउस में। जब भी आप होरोस्कोप ओपन करेंगे वहां पर नंबर्स लिखे होते हैं राशि के। तो यहाँ पर यदि 5 नंबर लिखा है तो मान लीजिए कि आपका लग्न सिंह है। और कहीं पर भी आपकी 12 हाउस में से कहीं पर भी 5 नंबर लिखा है और वहां पर चंद्रमा है तो आपकी चंद्र राशि भी सिंह हुई। आइए डिस्कस करते हैं इस पर। सबसे पहले राहु कहां पर जाएगा? तो राहु गोचर करेगा आपके 8वें भाव में। 8वां भाव होता है ऑकल्ट का। जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरी जो लेखनी है, मेरी जो पेन है, तो पता नहीं
कभी कभी वर्क करती है, कभी नहीं करती है। ओके, हो रही है। तो राहु आपका 18 महीने के लिए यहाँ पर गोचर करने वाला है, और केतु यहाँ पर, केतु जो अनएक्सपेक्टेड देता है, तो धन आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा है ये संयोग कि अनएक्सपेक्टेड मनी आपको प्राप्त होगी, धन आपको अच्छा मिलने वाला है। अब यहाँ पर केतु से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, सेकंड हाउस से। उसके अलावा जो कौटुंबिक रिलेशन है, यानी फैमिली रिलेशंस, जो पेरेंट के अलावा या फिर आपके पार्टनर के अलावा जितने भी रिलेशन है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। यानी वो खराब हो गए हैं, तो यहाँ पर वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आंख, कान इत्यादि की समस्या से आप जूझ रहे हो, तो कोई भी छोटा बड़ा रोग है तो वहां से आपको मुक्ति मिलेगी। सेकंड हाउस होता है फूड का। तो फूड हैबिट यदि आपकी अच्छी नहीं है, या फिर आप कुछ व्यसन में हो, यानी कि ड्रिंकिंग की हैबिट है, या भी फिर कुछ ऐसा व्यसन कर रहे हो जो हार्मफुल है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको ये 18 महीने बहुत ही ध्यान रखना है। मुक्त हो जाओ तो बहुत अच्छा है, यदि छोड़ने की सोचो तो ये बेस्ट टाइम है, केतु वहां पर है, छुड़ाएगा। लेकिन नहीं छोड़ सकते तो आप बिल्कुल ही उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि राहु आपका 8 हाउस में है। 8 हाउस होता है वैसे तो बहुत अच्छा हाउस है, ऑकल्ट का बोलते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 6, 8 और 12th को अच्छा नहीं मानते। क्यों अच्छा नहीं मानते, तो पहले अभी हम यहाँ पर 8वें हाउस की ही डिस्कशन करेंगे। क्योंकि 8वां जो हाउस होता है ना, वह असाध्य रोगों का होता है। असाध्य रोग कौन से? ऐसे रोग जिसको हम सही नहीं कर सकते। तो ये संभालिए कि इस समय में ऐसे कुछ बुरी मुसीबतों में आप फंस ना जाओ, ठीक है। तो वो क्यों होंगे? क्योंकि आपका जो खान पान है, खान पान यहां से देखा जाता है। रोग होने का कारण होता है हमारा खुराक। खुराक का हाउस ये है सेकंड, उसका 7वां हाउस, उसमें वृद्धि। यानी असाध्य रोग होने की समस्याएं क्यों होती है? तो उसका खान पान सही नहीं होता। तो अपनी फूड हैबिट आप थोड़ी बहुत सही कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये होता है अनायास धन लाभ का, यानी अनएक्सपेक्टेड मनी का भी हाउस है। अब वहां पर राहु है, तो आपको लाभ तो होगा जरूर, केतु की वजह से धन में ही लाभ होगा। उसके अलावा 8वां हाउस ऑकल्ट का भी है। यदि आपका विषय है ज्योतिष, ठीक है, आपका विषय है टैरो, ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग सही होगी कि नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। टैरो, या फिर इसके अलावा आप अंक शास्त्र में ज्यादा बिलीव करते हो, या आप ऐसे विषय में हो जहां पर अध्यात्म लगे, स्पिरिचुअल फील्ड है वहां पर, तो उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। और आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर एस्ट्रोलॉजी या फिर इससे जुड़े हुए, ऑकल्ट से जुड़े हुए प्रोफेशन है, तो वहां पर आपकी आय भी बढ़ेगी, ठीक है। सिंह लग्न है यदि आपका, तो वहां पर आपकी आय की वृद्धि होगी, यानी इनकम आपकी अच्छी बनेगी इस समय में। 8 हाउस होता है लंबे समय के रोगों का। तो राहु वहां पर है, यदि इस समय में ऐसा कोई संयोग हो रहा है, तो हो सकता है आप ऐसे कोई संयोग में आओ, मतलब ऐसे कोई संयोग से आप जूझ रहे हो कि लंबे समय से रोगों से पीड़ित हो, तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना होगा। 7th हाउस से सेकंड हाउस, मतलब 7th हाउस का सेकंड हाउस ये हो रहा है। अब हमारी फैमिली यहां से देखी जाती है, लेकिन हमारे पार्टनर की फैमिली वो यहां से देखी जाती है। तो हो सकता है कि आप यदि शादीशुदा है और आपकी पत्नी या आपके पति के पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ आपकी अनबन हो, ये हो सकता है। रिलेशंस खराब हो, ये हो सकता है। किसके साथ? आपके पार्टनर की फैमिली के साथ, ये हो सकता है। उनकी कुटुंब के साथ आपकी जमे नहीं, हो सकता है। आपके पार्टनर की आय कम हो और उनको आपको सपोर्ट करना पड़े। मान लीजिए कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं है, तो उनको सपोर्ट जरूर करें। इस समय में उनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। ये हाउस से तीसरा हाउस है। कोर्ट कचहरी के यदि आपके चक्कर चल रहे हैं, कोई केसेस चल रहे हैं, तो वो अभी लंबे समय के लिए चलने वाले हैं, ऐसा मानकर आपको चलना चाहिए। राहु महाराज जल्दी से रिजल्ट नहीं देते, और कई एस्ट्रोलॉजर ऐसा मानते हैं, मैं खुद भी ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रिजल्ट भी राहु महाराज देते हैं। लेकिन 6th हाउस से तीसरे हाउस में, तो आपको साहस और ज्यादा करना पड़ेगा।
आपको ये केस लंबा चलेगा ऐसा मान के आपको चलना है, जल्दी उसमें से मुक्त नहीं होने वाले। यदि आपने कुछ ऋण लिया हुआ है, डेब्ट लिया हुआ है, कोई लोन ली हुई है और आप चाहते हो कि नहीं 1-2 साल में समाप्त हो जाएगी, क्लियर कर लेंगे, तो उसमें आप क्लियर नहीं कर पाओगे, वो लंबी चलेगी। या फिर आप सोच रहे हो कि अभी मैं लोन लेना चाहता हूं, तो रुक जाइए। बड़ी अमाउंट के लोन ले रहे हो बिजनेस के लिए या फिर अन्य कोई पर्पज से, छोटी बड़ी लोन के लिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, 1-2 लाख की लोन के लिए मैं यार नहीं बता रहा हूँ, जैसे आपकी कैपेसिटी, आपकी इनकम, इनकम सोर्स, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो बड़ी लोन है, मान लीजिए कि ऐसी लोन है कि जहां पर आपको मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ सकता है, बिजनेस लोन बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो यदि आप लेना चाह रहे हो तो मत लीजिए, 18 महीने के लिए रुक जाइए। 18 महीने के लिए आपको रुक जाना है, ठीक है। 18 महीने के बाद आपको लोन लेनी होगी या ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि 18 महीने तक आपका जो ईएमआई है वो आप ठीक तरह से टाइम पर आप पे न कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको सावधान जरूर रहना है। पंचमे से पांचवें हाउस से ये चौथा हाउस होता है, विद्या का सुख आपको मिलेगा। इसके अलावा संतान का सुख में संतान में थोड़ी बाधाएं आएगी, ठीक है। विद्या में भी है, सॉरी क्षमा करें, एजुकेशन में भी थोड़ी बाधाएं अवश्य आएंगी। तो सिंह राशि के लिए इतना ही। अन्य कुछ जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो में, या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हो। यदि आप अपनी कुंडली हमसे परामर्श चाहते हो तो इसके लिए आप मेल करें, या फिर हमारी वेबसाइट www.vyasjiastrology पर जाकर आप परामर्श के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। अन्यथा आप गूगल पे जाइए और वहां पर सर्च करिए व्यास जी एस्ट्रोलॉजी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर या सब इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। आप वहां पर जाकर भी हमें कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं कन्या राशि के लिए। जी, कन्या राशि जिसके प्रथम भाव में या उनकी ही राशि में केतु महाराज चल रहे हैं, मतलब चलना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। और राहु कहाँ पर है? यहाँ पर। तो भैया आप यदि मैरिड हो ना, तो मैरिज लाइफ को आप सही तरह से संभालिएगा, क्योंकि 7th हाउस होता है लाइफ पार्टनर का। तो राहु वहां पर है तो अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा करवाएंगे। आपके आपके पार्टनर के मन को समझिए, उनको टाइम दीजिए, टाइम स्पेंड करिए उनके साथ, उनकी बातों को समझिए। 7th हाउस में है, दिक्कतें जरूर देगा, ठीक है। अपने आप को स्वतंत्र मत बनाइए, मैं ही हूं, मैं अकेला ही हूं, ऐसा मत सोचिएगा कन्या वाले, कन्या राशि वाले मित्र। उसके अलावा 7th हाउस होता है बिजनेस पार्टनरशिप का। तो वहां पर भी आपके बिजनेस को सेम यहाँ पर वही फलादेश लागू होगा। आपके पार्टनर को भी समझिए, उसकी क्या जरूरियात है वो समझिए। कोई भी किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप है, आपको ये समझना पड़ेगा। कलत्र भाव भी कहते हैं, बेडरूम लाइफ भी यहाँ से देखी जाती है। आपकी बेडरूम लाइफ को सही बनाइए, ठीक है। बेडरूम लाइफ को सही बनाइए। विवाह के लिए यदि आप जाना चाहते हो 30 के बाद यदि आप जाओगे, 30/10/2023 के बाद, तो इसमें थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ सकेगा, अच्छा पात्र नहीं मिलेगा। विवाह में समस्या आएगी, वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। उसके साथ 7th हाउस होता है हमारे पार्टनर का, तो पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आपकी पत्नी या आपके पति का भी ख्याल रखिए, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए थोड़ा बहुत। उनके नेचर में थोड़े बहुत बदलाव होंगे, लेकिन वो आपको सहने पड़ेंगे, ठीक है। वो होंगे किसकी वजह से? वजह आप ही होंगे। यदि आप सही तरह से रहेंगे तो मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि आप सही तरह से नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर राहु जो है, जैसे केतु इंट्यूशंस देता है, वैसे राहु वहम देता है, ठीक है। वहम यानी कि इंट्यूशन होते हैं ना, वो मेरे हिसाब से सही होते हैं, मतलब जो ख्याल आते हैं वो सही हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहम क्या है? वहम वो है कि सही नहीं होते लेकिन सही लगते हैं, जिसे हम भ्रम कहते हैं। तो भ्रम राहु देता है, उसके पास सिर्फ मस्तक है ना। तो हो सकता है कि आपको शायद आपके पार्टनर के प्रति भ्रम हो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या फिर आपके पार्टनर को आपके प्रति भ्रम हो। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बनेगा शंकाओं के कारण। तो ये शंकाएं दोनों में विकसित होगी। वो किसी भी तरह का पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या आपका स्पाउस हो, ये रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में रहेगा। तो जिसका कन्या लग्न आ रहा है या कन्या राशि आ रही है, पठ अण अक्षर और अण,
ये अक्षर वाले जो है उनको, और जहां पर 6 नंबर लिखा है, उन सभी मित्रों को अपनी वैवाहिक जीवन को अभी स्टेबल रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा ये 7th हाउस का तो हमने कहा, लेकिन ये फर्स्ट हाउस होता है हमारे स्वास्थ्य का, हमारे विचारों का, हमारे विवेक का। ये सारी चीजें हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के प्रति आप हो सकता है कि इस समय में आप स्वास्थ्य में रुचि ना रहे, मतलब स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं का आहार करना छोड़ दो, हेल्थ पर आप ध्यान ना दे पाओ, हेल्थ कॉन्शियस ना रहे आप, विचार आपके नेगेटिव हो जाए, मतलब आप कभी भी कोई पॉजिटिव जगह पर बैठे हो, कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जहां पर पॉजिटिव एक्टिविटी है, सकारात्मक एक्टिविटी है, वहां पर बुरे विचार आना या बुरे ख्याल आना, ये होगा। स्वप्न आएंगे, अ, थोड़े बहुत स्वप्न भी आपके जीवन में आएंगे इस समय में। विवेक आप कम कर दो, यानी विवेक यानी कि इसका इंग्लिश वर्ड मुझे पता नहीं है। विवेक आप कम कर दो, यानी पहले आप विवेक से बात करते थे, अच्छी तरह से बात करते थे, लेकिन पता नहीं 18 महीने से आप क्या कर रहे हो कि आपका विवेक दिख नहीं रहा है, सोसाइटी को नहीं दिख रहा है। मतलब सोसाइटी ऐसा बोल रही है कि भाई इसके संस्कार ठीक नहीं है, बोल चाल इसकी अभी ठीक नहीं है। तो संस्कार पर, विवेक पर, इस पर आपको ख्याल रखना है, स्वास्थ्य पर भी ख्याल रखना है। और ये होता है हमारी पर्सनालिटी का, फर्स्ट हाउस होता है हमारी पर्सनालिटी का। तो कपड़े की हैबिट या फिर आपकी पर्सनालिटी भी इस समय में थोड़ी कम हो जाए तो पर्सनालिटी पर जरूर वर्क करिए। फर्स्ट हाउस होता है हमारे हेड का, मस्तक का। अब केतु के पास वही नहीं है, मस्तक ही नहीं है, मस्तक यानी विचार। तो इस समय आपका भ्रमित रहेगा, लंबे समय से आप विचार रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे ये ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग पर मैं चलूंगा। तो 18 महीने आपके जीवन में अभी सोचने में ही जाने वाले हैं, ऐसा मानकर चलिए। तो करना क्या है, सोचना नहीं है, शुरू कर देना है। ये सोचकर मत बैठिए, आप सही होंगे, आपके इंट्यूशन सही होंगे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो। ठीक है, मस्तक ही नहीं है। ऐसी चीजें आपके जीवन में होगी जो अनएक्सपेक्टेड है, आपके साथ होगी पर्टिकुलर, जो अनएक्सपेक्टेड है। तो उस पर थोड़ा ज्यादा आप गौर करिएगा। आगे देखते हैं तुला राशि के लिए। आपकी राशि में ही केतु महाराज है, तो इफेक्ट ज्यादा होगी तुला राशि के लिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, मैं चाहता हूं कि तुला से लेके और मीन राशि के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए। ठीक है, इसी वीडियो में मैं दूंगा, तो लंबा वीडियो देखकर आप देखोगे ही नहीं। तो तुला से लेके मीन राशि के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और तुला से लेके वृश्चिक राशि वाले चाहते हैं कि उनके लिए भी वीडियो बनाया जाए, तो फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, और बने रहिए हमारे साथ। हो सकेगा उतना सही बताने का हम प्रयत्न जरूर करेंगे।